इस एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाता है कात्सुमी लंगूर को मार के एक हाथ से टानते हुए अरीना में लाता रहता है। पूरा ऑडियंस देख के चौंक रहा है और कमेंटेटर कह रहा है, ये तो शिनसेनकाई का ओरोची कात्सुमी है। कात्सुमी छोटे लंगूर के सर के बाल से उसे पकड़ के दूर उठा के फेंक देता है। ओल्ड मैन कहता है, सच में ये डोपो का लड़का है, काफी एक्साइटिंग चीजें करता है। डोपो कहता रहता है हंसते हुए, इस मसले को आराम से शिनसेनकाई संभाल लेगा। बाकी दौड़ के अरीना की तरफ आता रहता है, कहता रहता है कि क्यों सभी को जूनियर के बारे में ऐसा गलत आइडिया है। जूनियर कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। कात्सुमी छोटे लंगूर को बहुत जोर का पंच मारता है। उतने में ही बाकी वहां पर ही पहुंच जाता है। बाकी रोकने के लिए चिल्लाता है, लेकिन कात्सुमी सुनता नहीं है। कात्सुमी लंगूर से कहता है कि तुम बुरे बंदर रहे हो, और छोटे लंगूर पे लगातार चौंप और किक करने लग जाता है। छोटा लंगूर नीचे गिर जाता है। डोपो कहता है कि इसका खेल यहाँ पर ही खत्म हो चुका है। डोपो अपने बेटे के पंच चॉप किक के परफेक्शन को देख के खुश होता रहता है, और डोपो कहता है इस तरीके का फाइट कोई फ्लॉलेस कराटे फाइटर ही कर सकता है। कात्सुमी छोटे लंगूर से कहता है, तुम वापस पहाड़ जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। और एक बहुत जोर का चॉप जूनियर के माथे में लगा देता है। जूनियर पूरी तरीके से नॉकआउट डाउन हो जाता है। ऑडियंस पूरी तरीके से हैरान हो जाता है, लेकिन ओल्ड मैन कहता रहता है कि मार्शल आर्ट में कराटे देखना मुझे कभी पसंद नहीं आता है, लेकिन कात्सुमी और डोपो का कराटा कुछ और ही होता है। और कहता है इस तरीके के कराटे को मैं एंजॉय करता हूँ। कात्सुमी कहता है कि अगर तुम बाद में जागते हो तो फिर तुम टूर्नामेंट को डिस्टर्ब करोगे। कात्सुमी अपना मुक्का टाइट करते हुए कहता है, ये सही नहीं होगा, इसलिए मुझे तुम्हें कभी ना खत्म होने वाली नींद देनी पड़ेगी। पीछे से बाकी आता, कहता तुम कुछ ज्यादा ही जल्दी में नहीं हो। बाकी कात्सुमी के हार्ट में पंच मारने का ट्राई करता है, लेकिन कात्सुमी ब्लॉक कर लेता है और बाकी की पसली पे अपना एक किक भी लगा देता। बाकी कहता तुमने मेरे अटैक को ब्लॉक भी किया और एक चॉप किक भी लगा दिया, इम्प्रेसिव। तुरंत में ही काटो बीच में आ जाता और दोनों को फाइट करने से रोक देता और कहता, रुक जाओ, बाकी तुम्हें कात्सुमी से फाइट करने का मौका मिलेगा। कात्सुमी मेरे तरह कंपटीशन से बाहर नहीं हुआ है। काटो कहता है, लेकिन मैं उस लंगूर रिजर्वर से हार गया। और बाकी को कहता है कि ए ब्लॉक के टॉप में तुम पहुंचोगे, तुम्हें इससे फाइट करने का मौका जरूर मिलेगा। कात्सुमी कहता है, कभी कभार तुम काटो अच्छी चीजें भी कह देते हो। उतने में ही डोपो पीछे से आता और कहता है, तब ये डिसाइड हो गया है कि अभी के लिए बाकी और कात्सुमी दोनों ही अपने अपने मैच में ध्यान देगा। जब तुम दोनों टॉप में पहुंच जाओगे तो सब कुछ क्लियर हो ही जाएगा। और फिर मेडिकल रूम का दिखा रहा है, जहां पर बेड में छोटा लंगूर को लिटाया गया है और बाकी छोटा लंगूर से कह रहा है कि तुम यहाँ पर ही आए हो क्योंकि तुम्हें यकीन है कि वो यहाँ पर ही आया होगा। बाकी छोटे लंगूर से बड़े लंगूर के बारे में बात कर रहा है, और बाकी इस छोटे लंगूर से प्रॉमिस करता है कि तुम्हारे लिए मैं पूरा टूर्नामेंट जीतूंगा और कात्सुमी को बहुत मारूंगा। और फिर एक मार्शल आर्ट के केम्पो स्टाइल डोजो का दिखाता, जहाँ पर एक फाइटर अपने किसी साथी के साथ कम्बैट ट्रेनिंग करता रहता है और अपना पावरफुल अटैक सबको यूज करके शार्प करता रहता है। वहाँ पर ही ओल्ड मैन तोकुगावा टेम्पो स्टाइल टेक्निक को देखने आया रहता है। ओल्ड मैन कहता है, दूसरे मार्शल आर्ट स्टाइल के फाइटर भी इस टेक्निक को मास्टर करते हैं। वो जो फाइटर रहता है अपने ट्रेनिंग में अपना क्विक रिफ्लेक्सेस और अपने फ्लेक्सिबिलिटी को दिखाता रहता है। ओल्ड मैन के बगल में जो कोच खड़ा रहता है वो कहता है, मेरा फाइटर का सारा स्किल अपने फुल पोटेंशियल में पहुंच चुका है। ओल्ड मैन कहता है कोच से कि मैंने सुना है कि 60 साल में तुमने हर तरह की फाइटिंग टेक्निक की पढ़ाई की है। वो कोच कहता है हाँ, और कहता है इस रीजन से हम लोग सारे तरीके के फाइटिंग स्टाइल को सरपास कर सकते हैं। कोच कहता रहता है कि केम्पो स्टाइल स्ट्राइक करने में, पकड़ने में, ग्रैब करने में, फेंकने में, रोकने में, हर तरह की टेक्निक में अव्वल है। और कोच कहता है कि मेरे फाइटर का पहला मैच हानायामा नाम के एक गैंगस्टर से है, जो खुद को जापान का सबसे ज़्यादा पावरफुल ब्रॉलर बताता है। ओल्ड मैन कहता है, असल में हानायामा है ही बहुत खतरनाक, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा फाइटर इनागी हानायामा को हरा पाएगा? कोच अपने स्टाइल में कहता है कि मेरा फाइटर ज़रूर जीतेगा और जापान केम्पो स्टाइल का ज़रूर जीत होगा। और फिर सीन दिखाता है हानायामा का, जो कोला पीता रहता है। बाकी आता है हानायामा के पास और कहता है, काफ़ी दिन पार हो गया हानायामा, तुम काफ़ी सही फॉर्म में लग रहे हो, मैं तुम्हारे मैच के लिए तुम्हें चेयर कर रहा हूँगा। हानायामा बाकी के हाथ में बहुत ज़ोर से ताली मार देता है और कहता है, ये एक वॉर है, जब तक तुम मेरे ब्लॉक में हो तब तक तुम मेरे लिए दुश्मन हो। और हानायामा वहाँ से जाने लग जाता। बाकी हानायामा को पीछे से देख के कहता, हानायामा का पीठ पहले से काफ़ी ज़्यादा चौड़ा दिख रहा है। और फिर अरीना का दिखाता है, जहाँ पर ही लगभग पूरा रिंग हानायामा करता रहता है। कमेंटेटर भी बहुत जोर से चिल्लाता है, लेजेंडरी ब्रॉलिंग मास्टर कोरू हानायामा रिंग में आ चुका है। एक आदमी कहता रहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मुझे अभी हानायामा का रियल फाइट देखने को मिलेगा। कमेंटेटर कहता रहता है कि अभी हम लोग को देखने को मिलेगा कि जापान का सबसे बड़ा गैंगस्टर कि किस तरीके से प्रॉपर डिसिप्लिन वाले मार्शल आर्टिस्ट से फाइट करेगा। राइट हैंड बाकी से कहता है कि लोगों के साउंड से ऐसा लग रहा है कि अर्थक्वेक आ गया है। सभी कोई हानायामा के ब्रॉलिंग स्टाइल को देखने के लिए पागल हो रहे हैं। हानायामा का अपोनेंट इनागी हानायामा को एक हेलमेट पहनने को देता,
और हानायामा से कहता है मेरी सलाह लो, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा तुम करो। राइट हैंड कहता है क्या जोकर है, हानायामा को अंडरस्टिमेट कर रहा है, हानायामा उसे पूरी तरीके से कुचल देगा। बाकी कहता है लेकिन अनागी पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट लग रहा है, उसने ज़रूर बहुत ज़्यादा मेहनत किया होगा। कोरू अपने हाथों से हेलमेट को मसलना शुरू करता है, धीरे धीरे दबाते एकदम दबा के पूरा सटा के चिपका देता और हाथों से मसल के नीचे पटक देता। और फिर हानायामा अपने कोट से एक तलवार निकालता है, एक सामुराई तलवार निकाल के इनागी को देता। इनागी तलवार को खोल के उसके शार्पनेस को देखता है, उसके बाद नीचे तलवार को छोड़ देता और फिर तलवार के लोहे पे इतने जोर से पंच करता कि तलवार टूट जाता। कमेंटेटर कहता है यहाँ पर ही दोनों फाइटर के गरमाने वाला डिमॉन्स्ट्रेशन खत्म हुआ। पीछे से केम्पो फाइटर का कोच कहता रहता है ये बिल्कुल परफेक्ट चांस है हमारे केम्पो स्टाइल के स्ट्रेंथ को दिखाने का। मैच जैसे ही स्टार्ट होता है हानायामा वैसे अटैक कर देता है। इनागी हानायामा के पंच से डॉज करते हुए हानायामा की नाक में एक नकल पंच दे देता है। हानायामा एक और पंच मारने का ट्राई करता है लेकिन इनागी हानायामा के फेस पे एक और क्विक पंच लगा देता है। राइट हैंड देख के चौंक जाता है, बाकी कहता है सही में इनागी के पास कमाल का रिफ्लेक्सेस है। हानायामा घुसाते हुए एक और पंच लगाता है लेकिन इनागी अपने टांग से हानायामा के पंच को ब्लॉक कर लेता है। इनागी हवा में गुलाटी मारते हुए दूर जाकर खड़ा हो जाता है। राइट हैंड कहता है ये अपोनेंट तो उछल कूद करने में बंदर की तरह है। बाकी कहता है उसके ब्लॉक करने के बाद भी उसे बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। उतने में ही इनागी का टांग टूट जाता है और इनागी लड़खड़ाता है और इनागी नीचे गिर जाता है। हानायामा इनागी के सामने आके खड़ा हो जाता है। हानायामा उसके आंखों में देखते हुए कहता है अब तुम्हें फाइटिंग के जज्बे का स्वाद मिलेगा और एक पेट में बहुत जोर का पंच घुसा देता है। लेकिन वो हल्का सा माइनर मूवमेंट करके हानायामा के पंच से डॉज करके हानायामा के हाथ को क्लच में डालने का ट्राई करता है। जब वो अपने बॉडी का लोड हानायामा के हाथ में डाल के हानायामा के हाथ तोड़ने का ट्राई करता है तो उसका पसली और स्पाइनल कोड टूट के बिखर जाता। ऐसा होते देख के हानायामा डर जाता क्योंकि हानायामा को भी लगभग उसका हाथ टूटता हुआ फील हुआ था। मैच यहीं पर ही खत्म हो जाता और राइट हैंड कहता बाकी से कि हानायामा का मैच जीतना ये तो नेचुरल था। उस फाइटर का कोच हानायामा को चैलेंज करता तो हानायामा उसको घुसने लगता तो वो कोच कहता मुझे अच्छे से मालूम है तुम्हें लोगों को तबाह करने में कुछ फील नहीं होता है, लेकिन मैं फिर भी तुमसे लड़ना चाहूंगा। उतने में ही अंडरग्राउंड अरीना का गार्ड सब कोच को रोकने के लिए आने लगता है तो हानायामा हाथ दिखा के उन सभी को रोक देता है। वो कोच हानायामा से कहता है कि मार्शल आर्ट का इस्तेमाल बेवजह के फाइट के अगेंस्ट खड़ा होने के लिए किया जाना चाहिए। कोरू कहता है ये क्या फालतू बात कर रहे हो, यहाँ पर ही इतना सिंपल मैटर है कि मैच जीतना और टूर्नामेंट में आगे जाना है। और कहता है अगर तुम बाहर की दुनिया की बात कर रहे हो तो तुम लोग तभी लड़ते हो जब तुम लोग लड़ना चाहते हो। मैं भी सिर्फ फाइटिंग करता हूँ और मेरे फाइटिंग में भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है। तुम लोगों के फाइटिंग में तुम लोग फाइट तभी करते हो जब अगला पर्सन फाइटिंग के लिए रेडी होता है, लेकिन हम ब्रॉलर में एक चीज़ है कि हम लोग हमेशा फाइट के लिए रेडी रहते हैं। जब हम सो रहे हो या हम किसी वोमेन के साथ है, किसी भी टाइम तुम हमसे फाइट करने के लिए आ जाओ, हर सिचुएशन में हम लोग रेडी मिलेंगे तुम्हें। कोच कोरू के बाद से मुंडी नीचे झुका कर कहता है तो ब्रॉलर लोग दिमागी तौर से इस तरीके से तैयार रहता है और कहता है सही में तब तो ब्रॉलर ट्रू वॉरियर है। कोरू तुरंत ही अपना शर्ट उतार देता है तो उसका फेयरलेस मैन वाला टैटू दिखता है और अपना शर्ट से इनागी को ढक देता है। इनागी लगभग दुनिया से जाने को रहता है। राइट हैंड एक कोल्ड ड्रिंक ला के देता है। हानायामा कोल्ड ड्रिंक छिट के इनागी का रिएक्शन को चेक करता है। हानायामा अपने मन में कहता अगर मेरे फोरआर्म के अपर का मसल जरा सा वीक होता तो इसने मेरे फोरआर्म को तोड़ दिया होता। कोच हानायामा को देखते हुए कहता है ये तो बहुत बड़ा वेस्ट है। अगर हानायामा को मार्शल आर्ट आता या हानायामा मार्शल आर्ट सीखने में इंटरेस्टेड होता तो हानायामा मार्शल आर्ट की हिस्ट्री को दोबारा से रच देता। और फिर सीन दिखाता है एक लड़का डोपो से मिलता रहता है जो डोपो के दोस्त का चेला रहता है। वो चेला डोपो से कहता रहता है कि मैंने बचपन से तुम्हारा और मास्टर का फाइट का चर्चा सुना है। डोपो कहता है कि तुम्हारा मास्टर ही पहला ऐसा फाइटर था जिसे मैंने कैच एस कैच कैन स्टाइल से फाइट करते हुए देखा था। और फिर डोपो और डोपो के ओल्ड फ्रेंड का मैच का दिखाता। मैच के बीच में डोपो थोड़ा भारी पड़ने लगता तो डोपो का दोस्त डोपो का हाथ पकड़ के हड्डी डिसलोकेट करने का कोशिश करता रहता और डोपो बताता है कि उस दिन का मैच हम दोनों के बीच ड्रॉ हो गया था, हम लोग दोनों का टक्कर का मैच हुआ था। और फिर कहता है कि मुझे अचानक से मालूम चला कि रेली मेरा दोस्त आंखों के प्रॉब्लम की वजह से रिटायर हो गया और तब मुझे मालूम चला कि उसके पास तुम्हारे नाम का एक चेला है जो बहुत ही ज़्यादा जीनियस है। और डोपो इस फाइटर से कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हें जॉइंट सबको डिसलोकेट करना और जॉइंट को खोलना तुम्हें बहुत पसंद है और कहता है कि तुम्हें जॉइंट फेटिशिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। पीला बाला लड़का कहता है हाँ, मेरा ये नाम मेरे होमलैंड में रिस्पेक्ट के साथ लिया जाता है। और फिर वो बच्चे का बचपन का दिखाता है जो एक इंजीनियर की तरह घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है सबको खोल दिया रहता है। उसका मॉम उसे कंट्रोल करने के लिए कहते रहती है तो वो रोता रहता है। वो बच्चा को कुछ जॉइंट एलर्जी नाम का कुछ बीमारी रहता है।
कुछ भी जुड़ा हुआ चीज देखता है तो उसे अलग करने का बहुत जोर का मन करता है। और प्रेजेंट का दिखाता है, वो लड़का डोपो से कहता है कि मेरे जैसा इंसान के लिए कैच एस कैच कैन स्टाइल करना बहुत नेचुरल था। वो लड़का कहता था कि सारे जॉइंट सबको मैं खोजता था, पाना चाहता था और सारा जॉइंट सब भी मुझे पाना चाहता था। और वो लड़का बताता है कि मैं जैसे जैसे बड़ा होने लगा तो मेरे आसपास के साथी सब मेरे साथ ट्रेनिंग करना बंद करते गए। और कहता है अब तो मैं एक झलक में देख लेता हूँ कि किसी को कैसे तबाह करना है। और फिर सीन दिखाता है कि वो फाइटर अपने मास्टर से कहता है कि अब मुझे इस शहर से जाना पड़ेगा क्योंकि इस शहर में कुछ मेरे लिए रखा नहीं है। मेरा लेवल तुमसे कई गुना ज्यादा आगे जा चुका है मास्टर कहता है आखिर तुम बोल क्या रहे हो गस्टफ, लगता है मुझे तुम्हें पीटना पड़ेगा तभी तुम्हारा दिमाग वापस से काम करेगा। और पीला बाल रेसलर कहता है कि मेरा टेक्निक अब बहुत ही खतरनाक लेवल पे पहुंच चुका है। डोपो कहता है तो इसलिए तुम अफ्रीका से भाग के यहाँ आ गए है ना। और फिर सीन दिखाता है पीला बाल रेसलर शेर के बहुत जोर से गले लगे रहता है, लेकिन शेर का बॉडी का बोन डिसलोकेट नहीं कर पाता है। उसका दोस्त आके शेर को गोली मार देता है। डोपो कहता है कि तुम्हारे मास्टर ने मुझे बताया कि 10 सेकंड और तुम्हारे पास होता तो तुम शेर से जीत गए होते। पीला बाल फाइटर कहता है इतना सब कुछ तुम्हें मालूम है डोपो, फिर भी तुम अपने बेटे का फाइट मुझसे कराना चाहते हो। डोपो हाँ कहता है और डोपो इनडायरेक्टली कहता है कि तुम पावरफुल हो इसलिए मैं चाहता हूँ तुम मेरे बेटे से फाइट करो। और फिर ओरोची कात्सुमी और पीला बाल वाला गुलुस्तफ का फाइट शुरू होता। पीला बाल फाइटर कात्सुमी का बॉडी देख के कात्सुमी का स्केलेटन इमेजिन करता रहता है और कहता रहता है कि मैं उसे पूरा तोड़ दूंगा, ये मैच मेरा है। डोपो कहता है कि अगर तुम सही में मेरा फोस्टर बेटा है तो ये मैच मैं तुम्हें जीतता हुआ देख पाऊंगा। कात्सुमी कहता है मेरा इंसल्ट मत करो और मैं ये मैच को इस्तेमाल करूंगा ये दिखाने के लिए कि मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल हूँ मेरे फोस्टर फादर। फोस्टर का मतलब है कि कोई लड़के को अपने टेक केयर में ले लिया गया हो लेकिन उसे ऑफिशियली तौर पे अपना लड़का नहीं बनाया गया हो। और फिर फाइट शुरू होता है। पीला बाल वाला फाइटर दौड़ते हुए कात्सुमी की ओर बढ़ने लग जाता है। कात्सुमी उसे घुटने से ठेलते हुए दौड़ते हुए पीछे भाग जाता है। पीला बाल वाला फाइटर दौड़ते हुए कात्सुमी की ओर जाने लगता है लेकिन कात्सुमी फिर किसी और कॉर्नर की तरफ भाग जाता है। रित्सु कात्सुमी की हरकत देखते हुए बाकी से कहता है तो कात्सुमी इस तरीके के कराटे लेवल पे है। बाकी कहता नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो है ही है खुरपात। कात्सुमी ये देखकर मुस्कुराता रहता है कि पीला बाल वाला फाइटर दौड़ते हुए उसके पीछे में आता रहता है। कात्सुमी बैरियर का हेल्प लेते हुए उछलते हुए पीला बाल वाले फाइटर को एक हेडबट दे देता। पीला बाल शोल्डर कात्सुमी की कलाई और शोल्डर दोनों की हड्डी को डिसलोकेट कर देता है। स्टार्टिंग में कात्सुमी थोड़ा परेशान दिखता है लेकिन कात्सुमी फिर अपने हाथ को झटक के अपने हड्डी को फिर से अरेंज कर लेता है। पीला बाल शोल्डर कात्सुमी पे अटैक करने के लिए जाता है लेकिन कात्सुमी पीला बाल शोल्डर के जॉ पे एक बहुत जोर का किक मारता है। कात्सुमी पीला रेसलर के सर को पकड़ के कहता है सही में तुम रेसलर अपने गर्दन को बढ़िया से ट्रेन करते हो। और मुस्कुराते हुए कहता है तुमने मेरे इतने खतरनाक बैक किक को भी छेड़ लिया। और फिर कात्सुमी एक बहुत जोर का पंच मारता है। पंच मारने के बाद कात्सुमी रुक जाता है। वो पीला बाल रेसलर कात्सुमी के हाथ को होल्ड में डाल के उसे नीचे पटक देता है। पीला बाल वाला रेसलर का होल्ड स्टाइल बिल्कुल वही सेम है जो बाकी हमेशा अपने फिनिशिंग मूव के तौर पे इस्तेमाल करता है। छोटा सुनोगी इस होल्ड को देख के पहचान रहा है। बाकी देख के कह रहा है कि अगर थोड़ा सा और वेट डालेगा पीला बाल रेसलर तो कात्सुमी का हाथ पक्का टूट जाएगा। लेकिन कात्सुमी अपने दूसरे हाथ के पावर से वन हैंड स्टैंड पुशअप वाले रोल में खड़ा हो जाता है। पीला बाल रेसलर के साथ पूरा ऑडियंस सभी कोई चौंक जाता है कात्सुमी का वन हैंड स्टैंड पुशअप करने का पावर देख के। और कात्सुमी झटका लेके वापस से सीधा खड़ा हो जाता है और कात्सुमी बहुत जोर का उसके फेस में पंच मारता है। किक करता है। पीला बाल वाला रेसलर ब्लॉक करने का ट्राई करता है लेकिन कर नहीं पाता है और इस तरीके से कात्सुमी पीला बाल वाला रेसलर को हरा देता है। और हराने के बाद कात्सुमी इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस से भर जाता है कि कहता है कि अभी मैं इतना ज्यादा पावर महसूस कर रहा हूँ कि मैं वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट चीज को भी हरा सकता हूँ, आ जाओ यूजिरो। और फिर सीन दिखाता है एक जेट का जिसके अंदर यूजिरो बैठा रहता है और कहता है यूजिरो सिर्फ 3 घंटा में मैं हवाई से अंडरग्राउंड अरीना पहुंच जाऊंगा और मुस्कुराता रहता है। एंड ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। यहाँ तक किसी ने देखा, थैंक्स फॉर वॉचिंग भाई।